एक बार आवाज गले चेक कर लो क्या? सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। तो मैं आपने बता दूं, आचार्य चाणक्य ने कहा था अध्यापक जो है, शिक्षक जो है वो साधारण को नहीं होता, उसकी गोदी में परले और निर्माण खेल है। लेकिन वही अध्यापक मूसलाधार बारिश के बीच में पंचकुला का सेक्टर 5 जिसने मैं पंचकुला का जंतर मंत्र कहा करूं, उसमें इस टाइम धरना पे बैठना पड़ गया हो। अरे कहावत अपना हरियाणवी में, ठीक है चल रहा नहीं पर तू नाट क्यों मारता, माल करते रुक गया। चलो, एक कहावत है बोला सिंह का डर नहीं सांप का डर, टपका का डर। तो ऊपर दिखा दो, मैं कैमरामैन अमित गणकस ने कहूंगा एक बार चुकर तक दिखा दो। तो ये देखो ये टपका दिखने लगा, बात बता दूं ये भाई माम कर दिया यूज एंड थ्रो लेके बात करांगे। और शाम में देख लो क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। एक चुटकुला है याद आ गया, वो एक शराबी पी के दारू गली शराब पी रहा था, गली में पड़ जाए है और ऊपर से बिजली चमका है। नु बोला गेर तो दिया है, राम ने कहा है बोला मेरी फोटो भी क्यों खींचा है, ऊपर तो बिजली भी चमकने लग रही है, इनकी फोटो भी खींचने लग रही है। लेकिन चलो अब बात कर लिया भाई समस्या क्या आ रही है। फिलहाल आप देखोगे ये चीज, आप देखो ये 10-10 साल तक बैठे हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक दवाई की एक्सपायर डेट हो जानी, डॉक्टर ने आ रही है खानी को नहीं, तो इनकी एक्सपायर डेट भी लग रही है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इन्हें पूछांगे, गले गले शेयर करते रहो, गले गले शेयर करते रहो। हमने पाछे भी कई मुद्दे उठाए थे, आज इस मुद्दा उठावांगे। पहले मारे आप है नहीं सारे के सारे मार्गदर्शक ने राम राम आन दो। जी जी बताओ जी, रेखा जी कौन है? अच्छा आप हैं, आपसे बात हो रही थी। थोड़ा सा कोशिश करियो देसी में आन दियो, और यदि आप बोल पाओ तो आप तो बताओ नहीं हिंदी आने दो कोई बात नहीं है, इतना तो नहीं है भाई। लो बताओ जी क्या दिक्कत होगी, बताओ। ये ले लो आप पहले तो धन्यवाद सर का कि वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े और इतने सारे साथी जितने भी हमें शेयर करें साथ के साथ, ताकि जो ये मुद्दा हम उठा रहे हैं, आज हमें कोशिश हुई कि आज हमें यहाँ पे आना पड़ा। उसका कुछ कारण है। हम सब हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं जो हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और 2010 से हम लोग कार्यरत हैं। 2010 से हम लोगों ने 200 रुपये पर पीरियड पे पढ़ाना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे हमारे जो है रेमुनेशन वो 250 हुआ और फिर 2015-16 का जो हमारा संघर्ष और हमारे माननीय कोर्ट ने हमारा जो है वो इंटरव्यू बंद किया, पर उसके बावजूद हमारी थोड़े से हालात ये सुधरे कि हमारी एक फिक्स पे आने लग गई हमारे पास। और फिक्स पे आने के बाद हमारी सरकार के साथ में धीरे धीरे जो है हमारे संघर्ष बढ़ते रहे और हमारे कोर्ट से भी हमारे जो है वो चलते रहे। कुछ कोर्ट केस हमारे अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। मैटरनिटी लीव के लिए हमें मिला, कोर्ट ने हमें दिया, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है वो शिक्षक के साथ में जो भेदभाव कर रही है, भेदभाव नहीं हम कहेंगे इसको, हमारा शोषण हो रहा है। एक अंडी में 2 पेट जी ऐसा ही कुछ करमू जी कि हमारा शोषण बहुत हो चुका है। इतना सर उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। अब जो शोषण की अति हुई है तभी हम यहाँ पर आए हैं। अभी हमें शिक्षा मंत्री से मिले थे, अभी 28 नवंबर को हमारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री ने बाहर आके हमें आश्वासन भी दिया, हमारी मांगे भी सुनी, पर फिर वही कि हमारी जॉब सिक्योरिटी जो है वो आज भी कहीं ना कहीं घेरे में है। जी कई बार सरकार की जब भी हम प्रोटेस्ट को देखा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तो सरकार दुहाई दिया कर कि भाई टेक्निकल अड़चन है। आप वाले जो मामला है उसमें कोई टेक्निकल अड़चन तो नहीं? सर कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है, क्योंकि हम सब जो हैं वो यूजीसी के पैटर्न पे आए हैं, हमारा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, हम सब के सब नेट और एलिजिबल लेक्चरर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो टेक्निकल कहा जाए, टेक्निकल कहीं भी इशू नहीं है। पर अभी थोड़े दिन पहले आनंद मोहन सरन जी द्वारा एक स्टेटमेंट निकली है कि 2192 नई भर्ती की जाएंगी। अगर वो 2192 भर्ती आ जाती हैं तो 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर का भविष्य क्या है? अच्छा आपकी कल की क्या तैयारी है एक बार वो बताओ। और मैं कैमरामैन अमित ने कहूंगा एक बार ऊपर लगा दिखा दो, पानी का बोझ इकट्ठा हो गया ऊपर। आप देखो मैडम थोड़ा आप इधर हो जाऊं, आपके ऊपर ऐसा ना हो कहते पानी एकदम ऊपर। बस ये देखो आप, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, ये मजबूर है और फिर कहनी पड़े है। ये मास्टर हैं जो अध्यापक हैं, झोपड़ियां में बैठने मजबूर क्यों?
और आप देखो यू पानी का ये पानी इकट्ठा हो रहा है, वही चीज है। यहाँ बोला सिंह कट रही, नहीं सांप कट रहा, टपका कट रही है। देखो टपका, यू देखो टपका क्यों कराने लग रहा है। तो फिलहाल कल की क्या तैयारी है आपकी? और ये लिखा है इन्होंने पिछले 10 सालों से कार्यरत 2000 एक्सटेंशन है कि ये टेंशन है? नहीं टेंशन हो रही है तो एक्सटेंशन की तो टेंशन कर दी ना, एक्सटेंशन को तो एक्सटेंशन लेक्चरार को टेंशन दे दी। एक्सटेंशन लेक्चरार को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा में महंगाई भत्ता देने हेतु ये प्रोटेस्ट है। कल पूरे के पूरे 2000 के लगभग ये कैंडिडेट है, कल इकट्ठे होंगे। बताओ क्या तैयारी है आपकी? जी बताओ सर कल हमारे, मेरा नाम सरोज दैया है। हाँ जी मैडम बताओ। आप वाणिज्य देशी कम सरोज जी जरूर, मैं आप कोशिश करूंगी कि मैं उसमें हरियाणवी में बोलूं। बोलो एक बार, नुको देसी एक बार बोलो। देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक। बिना ब्रेक देसी। सर कल की हमारी तैयारी ये है कि हम अब थक चुके हैं स्ट्रगल करते करते, और अब तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि इनको यहाँ से बाहर ही मारा जाए। 2200 भर्तियां लाने की जो तैयारी कर रही है, उससे एक्सटेंशन लेक्चरर को बाहर करने की पूरी तैयारी कर रही है। एक बार आप बोलो, आपके जितने भी साथी हैं, एक मिनट मैडम सरोज जी, आपके जितने भी साथी हैं, जो भी पीड़ित कैंडिडेट हैं, सबको बोलो संसार क्रांति पे लाइव है, शेयर टू ग्रुप करवाओ। कहावत है बोला जंगल में नाचा मोर, किसने देखा? आपका मुद्दा जाने दो ना, बताओ लोगों तक, बोलो सभी शेयर। मेरी सभी एक्सटेंशन साथियों से मेरा अनुरोध है कि संसार क्रांति पर लाइव आए और इसको फेसबुक पेज, संसार क्रांति के फेसबुक पेज पर लाइव आए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सवा शेयर करो और बब्बर शेयर करो भाई। आप लोगों को एक बात बता दूं, इतना ही तो हमारा यहाँ बैठना काम करेगा। और कई बार सरकार हमारी आवाज को दबा देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब हमारी आवाज उठेगी। सोशल मीडिया पे भी उठेगी और सरकार के सामने भी उठेगी। हम लोग 2010 से काम कर रहे हैं और जब हमें अपॉइंट किया गया था तो हमने 150 रुपए पर लेक्चर के हिसाब से काम किया है। हरियाणा सरकार ने हमारे से काम करवाकर अरबों रुपए बचाया है। और जब अब हमने 1 साल पहले इक्वल वर्क इक्वल पे ले लिया, हमारी में भी काम लिया आप लोगों से। हमारी में हमने पिछले और था कि सरकार हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, और उस टाइम अपना लाखों रुपया बचा रही थी। और अब जब हम इक्वल वर्क इक्वल पे लेने लग गए तो सरकार सोच रही है इनको हम क्यों रखे जाएं। जब गैस टीचरों को जो 14,000 की संख्या में है, पहली बात तो हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है गेस्ट में आते हो या किसमें? सर हमें तो सरकार ना तो गेस्ट कह रही है जी, हमें तो एक्सटेंशन जो है, एक छोटा सा एक नाम बता रही हूँ, हमें रिसोर्स पर्सन के नाम से कहा जाता था। ये भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को एक्सटेंशन तक पहुंचाया गया है। सर काम तो हम परमानेंट फैकल्टी के, जी बिल्कुल, हम परमानेंट प्रोफेसर जितना एक एक्सटेंशन लेक्चरर हर ड्यूटी परफॉर्म करता है, जितना भी जिसके लिए जो भी ड्यूटीज की जाती हैं, दी जाती है, वो सबकी सब वो ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करता है। पर मजबूरी जब सरकार पे प्रेशर था भाई, स्टाफ चाहिए, टीचर चाहिए, तो कॉलेजों में स्टाफ था ही नहीं। में आपने खालिस्तान भरा, 1000 पोस्टें खाली पड़ी थी गवर्नमेंट कॉलेजों में। एक्सटेंशन लेक्चरर ने बच्चों को पढ़ाया है और हमारे रिजल्ट चेक करो, हमारे रिजल्ट, हमने बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और सारे वो काम किए हैं जो एक रेगुलर लेक्चरर करता है। उस जब सरकार के पास कॉलेज पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी रखी थी कुछ इसमें, बिल्कुल उसमें आप लोग खरे फुलफिल करते हैं, वो सारी एलिजिबल हो आप लोग, सब एलिजिबल हैं, नेट और पीएचडी हैं। तो हमारे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर को लगने के लिए या तो यूजीसी से नेट क्वालिफाई होना चाहिए या उसने पीएचडी होनी चाहिए। हम नेट पीएचडी हैं। और उसके बाद सर एक और बात सर, नेट पीएचडी भी हैं सारे। जिस टाइम हमारा 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, लेकिन अब सरकार हमें बाहर कर रही है। एक और बात सर, हमारा जब सिलेक्शन किया तो प्रॉपर इंटरव्यू लिए गए थे, हमारी मेरिट बनी थी, मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ था। थोड़ा समझ लो, कल विज्ञापन दिया गया बकायदा, और विज्ञापन के बाद इस प्रिंसिपल ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने हमको सिलेक्ट किया बकायदा, बिल्कुल हर प्रकार के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, नेट हैं, पीएचडी हैं, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। और जब कॉलेजों में बिल्कुल भारी संख्या में प्रोफेसरों की कमी थी, प्राकृतिक आपदा हुआ है, और मैं बताऊं थोड़ा मगना समझ लो। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ कि जो सरकार एक नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, एक्सटेंशन लेक्चरर में
70 से 80% फीमेल हैं। वो बेटियां जो 10 साल से पढ़ा रही हैं, अब वो कहाँ जाएंगी? वो रोड पे बैठने पे क्यों मजबूर हो गई हैं? ये सवाल का जवाब दे हरियाणा सरकार हमें। अच्छा सुनो भाई, सुनो, प्राकृतिक आपदा है, बारिश चल रही है, मौसम खराब है, लेकिन इतना जरूर है मौसम के गले गले इन मास्टरों का दिमाग भी खराब कर रखा है, क्योंकि इनको माम कर रखे है तंग, और इनकी रेरे माटी, पिरान माटी, पतीन माटी और बंक के दाड़े बहुत कुछ हो रहा है। फिलहाल एक चीज कह के जाऊंगा, जो कर दवाई की डेट एक्सपायर हो जाएगा, नो इनकी भी फार्म बन की डेट एक्सपायर हो ली भी, कितने फार्म बन जोगे भी को नहीं, क्योंकि सरकार ने इनका यूज कर लिया। अब यूज एंड थ्रो जो हो रहा है, इसके लिए कसूरवार कौन, कमेंट करके बताइयो। फिलहाल हम आए थे, आमरण अनशन की इनकी तैयारी हो ली है, और भीतरे इनके गला बहुत बुरी बन रही है। वो काम है चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। कर दो शेर भाई।